हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम अपना मैथ कर रहे थे ग्रुप मेंटरिंग। उसके अंदर हम टॉपिक कर रहे थे साइक्लिक ग्रुप का। ठीक है, तो आज हम उससे आगे कुछ अपने पास जो क्या है थ्योरम्स है वो करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना अपने पास एक थ्योरम दी हुई है। क्या है थ्योरम? देखो, इफ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n देन द ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक। क्या है कि अगर अपने पास क्या है, एक ना ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, उसका ऑर्डर कितना है, n है। क्या है, उसका ऑर्डर n है और उसके अंदर एक एलिमेंट ले लिया अपना a ले लिया g से, जो a का ऑर्डर है ना वो भी कितना है, n आए। क्या है, इसका ऑर्डर भी कितना आ जाए, n आ जाए। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो अपने पास ग्रुप बनेगा ना, ये जो ग्रुप है ना, ये क्या बनेगा, साइक्लिक। क्या बनेगा, साइक्लिक। समझ आ गई स्टेटमेंट आपको क्या है? देखो, इसके प्रूफ के लिए ना मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, उस एग्जांपल से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एक ना ग्रुप उठा लिया, सेट उठा लिया, 1 2 3 4 5 6, ये उठा लिया। ठीक है, कितने ऑर्डर का है, 6 ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का है, जी बोल दिया अपन ने, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 6 ले लिया। ठीक है, इसके अंदर से हमने क्या किया कि, और ये जो क्या है कि ग्रुप बना रहा है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 में। क्या बना रहा है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 में। अब हमने क्या प्रूव करना है कि इसका कोई एलिमेंट उठाया अपन ने, हमने ना 3 उठा लिया। क्या उठा लिया, 3 उठा लिया। 1 2 3 आप चेक कर लो कि अगर एक भी इसके अंदर मिल गया ना तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम जो इसका रिजल्ट होगा वही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये ले लिया अपन ने ना 3 उठा लिया, कहाँ से, जी के अंदर से। अब देखो 3 रेज टू पावर 1 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब देखो 3 रेज टू पावर 2 कितना आएगा, 3 क्रॉस 3 y में 7 कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये कितना आएगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 y में, सॉरी क्या आएगा, यहाँ पे 7 कितना आ गया, 6 आ गया। और 3 रेज़ टू पावर 4 इजिकल टू में कितना आ गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना आ गया, 6 इंटू में 7, 3 y में 7 कितना आ गया, 4 आ गया। और 3 रेज़ टू पावर अगर अपन ने 5 किया तो कितना आ गया, कितना आ गया, 3 रेज़ टू पावर 4 क्रॉस 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 क्रॉस 7, यहाँ पे 3, कितना आ गया, 5, कितना आ गया, 5। अब क्या किया, 3 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 5 क्रॉस 7, यहाँ पे 3, ये कितना आ गया, 5 क्रॉस 3 y में 7। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। यहाँ से देखो आपने सारे एलिमेंट उठाए, वो क्या नाम है, सॉरी क्या ली, पॉजिटिव पावर ली, 1 2 3 4 5 6, 6 अपने पास एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जहाँ से क्या है कि ये क्या बना रहा है, आइडेंटिटी बना रहा है। तो ये अपने पास जो अपन ने एलिमेंट उठाया था 3, इसका ऑर्डर कितना आ गया अपने पास, ऑर्डर ऑफ 3 कितना है, 6 है। इसका ऑर्डर कितना है, 6 है। दोनों का ऑर्डर सेम है। यही उसने बोला था कि इफ ए फाइनाइट ग्रुप, पहली बात तो फाइनाइट ग्रुप बोला, फाइनाइट है ये, कंटेन एन एलिमेंट, एन अपने में क्या ले लिया, 6 ले लिया, कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, उसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर उतना ही है। ठीक है, हमें वो मिल गया, क्या है, 3 है। देन द ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इस एलिमेंट से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका साइक्लिक है। समझ आ गया? देखो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रूफ है। ठीक है, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। देखो अपने पास नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। क्या दिया हुआ है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ये अपने पास क्या है कि एक ना साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। जो उसका अपने पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा ना, वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। क्या होगा, साइक्लिक। स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार इसकी, क्या है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक।
ठीक है, क्या है, यही है, ठीक है स्टेटमेंट, मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन थी, ठीक है, कि एवरेज सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज क्या, साइक्लिक। ये अगर अपने पास ना कोई ग्रुप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई ग्रुप दिया हुआ है, मान लो जी दिया हुआ है, क्या जी दिया हुआ है एक ग्रुप, ठीक है, एवरेज सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, और वो उसने क्या दिया हुआ है, साइक्लिक पे दिया हुआ है। हमने क्या ले लिया, अगर H ले लिया, क्या ले लिया, H ले लिया, H जो इसका क्या है, सब ग्रुप है, क्या है, सब ग्रुप है, तो ये भी अपने पास क्या होगा, साइक्लिक, क्या होगा, साइक्लिक, ठीक है। हमने क्या है कि जी एक अपने को क्या दे दिया, ग्रुप दे दिया, साइक्लिक भी है, उसका अपन एक सब ग्रुप लिया, वो भी अपने पास क्या होगा, साइक्लिक, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। अब उसने देखो कि क्या दे रखा है अपने को, जी साइक्लिक दे रखा है, जी तो उसने गिवन है, क्या जो जी है आपका वो क्या है, साइक्लिक ग्रुप। अब आप बात करेंगे एच की, किसकी बात करेंगे, एच ले लिया अपन ने, जो क्या है, सब ग्रुप किसका, जी का, ठीक है। प्रूव क्या करना है अपन ने, टू प्रूव क्या, एच इज आल्सो क्या, साइक्लिक, ठीक है। अब देखो ए उसने जी उसने साइक्लिक बोला है, हमने मान लिया कि जो इसका जनरेटर है वो ए है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, ए उसको क्या मान लिया, जनरेटर मान लिया। अब बात आई एच की, ठीक है, एच के देखो केस अपने पास क्या है, हो सकता है जो एच है वो जी के इक्वल भी, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो, ठीक है, सिर्फ सब ग्रुप बोला है, तो सारे केस डिस्कस करने पड़ेंगे। अगर एच इजिकल टू में जी हो, ये केस भी हो सकता है, अगर एच इजिकल टू में सिर्फ आइडेंटिटी हो, ये केस भी हो सकता है, और H जो है प्रॉपर सब ग्रुप हो किसका, G का, ये तीन केस अपने पास पड़ेंगे। अगर आपके पास ये केस है तो H G के इक्वल होगा, G आपके पास साइक्लिक है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास H इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो वो भी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वन है, वन से जनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। बात आई इसकी, इसको हमने क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, इसको हमने क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। तो H को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसका एक जनरेटर मानना पड़ेगा। हमने मान लिया कि जो H है ना वो A रेज टू पावर M से क्या होगा, जनरेट होगा, क्या होगा, A रेज टू पावर M से क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है, कि इसके अंदर H के अंदर जो भी अपने पास एलिमेंट आएंगे वो इससे जा क्या होंगे, जनरेट होंगे, क्या होंगे, जनरेट होंगे। अब देखो यहां से देखो कि हमने क्या ले लिया, एक एलिमेंट उठा लिया A, ठीक है, क्या कर लिया, एक एलिमेंट उठा लिया हमने, कहां से, H से, ठीक है, क्या कर लिया, एक एलिमेंट उठा लिया, ये उठा लिया A रेज टू पावर T, कहां से उठा लिया अपन ने, H से उठा लिया। हमने क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो ये अपने पास है, क्या जो अपने पास ये A रेज टू पावर T है ना, वो क्या है कि इसके मल्टीपल में लिखा जाएगा, क्या होगा, इसके मल्टीपल में लिखा जाएगा, मतलब कि क्या होगा, जो आपके पास T है वो कैसे लिखा जाएगा, M इंटू में इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब देखो हमने क्या किया, T इज इक्वल टू में M क्यू प्लस में R ले लिया, ठीक है, T इज इक्वल टू में M क्यू प्लस में R ले लिया। क्यों ले लिया कि अगर ये इसके मल्टीपल, ये मान लो देखो यहाँ से देखो कि T है जो वो क्या करेगा, अपने पास देखो उसने बोला है कि जो M है ना, M के मल्टीपल में आएगा, तो बड़ा कौन सा इनमें, T बड़ा है, तो T है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो T अगर आपका बड़ा है, अगर आपने इससे डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, क्यू, यहाँ पे कितना आ गया, आओ R, तो M क्यू प्लस में R किसके इक्वल आ जाता है अपने पास, ठीक है, वही लिखा है अपन ने। अगर ये इसको पूरा का पूरा डिवाइड करता है तो ये 0 आ जाता है अपना, अगर पूरा डिवाइड नहीं करता तो अपने पास इस फॉर्म में आ जाता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। अब देखो क्या बचा अपने पास, T इज इक्वल टू में M क्यू प्लस R आ गया, जहां पे आपका जो R है ना वो या तो 0 है, 0 से बड़ा है, और छोटा है, हमेशा किससे छोटा है, जो डिवाइड करता है, मतलब कि M से, ठीक बात है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहां से क्या किया अपन ने, देखो A रेज टू पावर T कहां से लिया है, H से लिया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब A रेज टू पावर M आप जनरेटर मानना है H का, ठीक है, A रेज टू पावर M क्या मानना है आपने, जनरेटर मानना है, और ये इसके अंदर आ रहा है, H सब ग्रुप भी है, तो A रेज टू पावर माइनस का M है जो वो भी H के अंदर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। A रेज टू पावर माइनस का M अगर आपने इसकी मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट से कर दी वो भी इसी के अंदर जाएगा, जनरेटर लिया है अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
यहाँ से देखो आपकी a रेज टू पावर माइनस का m क्यू और a रेज टू पावर t है, ये दोनों कहाँ से आ गए? h से आ गए। दोनों की क्या है, अगर आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन करोगे वो भी h के अंदर जाएगी, तो a रेज टू पावर t माइनस का m क्यू है जो किसके अंदर चला गया? h के अंदर चला गया। और इसकी वैल्यू क्या है? t माइनस का m क्यू की यहाँ से कितनी आ जाएगी? r आ जाएगी। तो इसका मतलब a रेज टू पावर r कहाँ पे चला गया? h के अंदर चला गया। कहाँ पे चला गया? h के अंदर चला गया। h के अंदर चला गया। लेकिन हम क्या मान के चले हैं कि ये क्या है जो अपने पास a रेज टू पावर m है, जो वो क्या है? इसका जनरेटर है। जनरेटर है मतलब कि ये सबसे छोटा एलिमेंट है। क्या है? सबसे छोटा एलिमेंट है। इससे छोटा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो क्या है इस ग्रुप के अंदर गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो जनरेट कर रहा है सबसे छोटा मान के चले हम कि सबसे लीस्ट है। ये क्या है? सबसे लीस्ट है। ठीक है, सबसे लीस्ट एलिमेंट है जो क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। इससे छोटा अपने पास एक और आ गया, क्या? आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? आर इससे छोटा है। तो यहाँ पे क्या लग गया? अपना बात बन नहीं रही। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है इसकी कि आर को अपने पास क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। आर को क्या होना पड़ेगा? जीरो। आर अगर अपने पास जीरो है तो अपने पास क्या आ गया? टी इज इक्वल टू में एम क्यू। इसका मतलब जो अपन ने एलिमेंट लिया था ए रेज टू पावर टी, वो किसके इक्वल आ गया? ए रेज टू पावर एम इंटू में क्या हो गए? मतलब इसकी कुछ पावर करने के बाद वही एलिमेंट आ गया। इसका मतलब जो ये अपने पास है वो क्या है? जनरेटर है। क्या है? जनरेटर है। जो अपन ने मानना था ना कि एक बार ये मान के चल पड़ेगी सबसे लीस्ट एलिमेंट है और क्या है? ये जनरेटर है। क्या है? सबसे लीस्ट एलिमेंट है और क्या है? ये इसका जनरेटर है। ये मान के चले थे अपन। अब एक एलिमेंट लिया, उसको प्रूव करके दिखाया कि वो जो एलिमेंट लिया है अपन ने कोई भी आर्बिट्रेरी, वो इसके पावर के अंदर लिखा जा रहा है। इसका मतलब वो जो एलिमेंट लिया है वो भी इससे जनरेट हो रहा है। जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक है। तो यही अपन ने प्रूव करना था कि H जो अगर G है ये केस कर लिया था, H इज इक्वल टू आइडेंटिटी ये कर लिया था। अगर इसका प्रॉपर सब ग्रुप है तो ये हमने वो क्या करके दिखा दिया? प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, एक दो थ्योरम और करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। माइंड में आपके कंसेप्ट अगर बैठ गया तो मिनट में आपका क्या हो जाएगा? सवाल। ठीक है, देखो अब क्या दिया हुआ है कि देखो शो दैट इफ G इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। G उसने क्या दिया हुआ है? देखो स्टेटमेंट कि G उसने क्या दिया हुआ है? एक तो इनफाइनाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इनफाइनाइट दिया हुआ है प्लस में साइक्लिक। क्या दिया हुआ है? इनफाइनाइट और साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, so that if G is an infinite cyclic group then G has exactly two generator। हमने क्या प्रूव करना है कि G के है ना एग्जैक्टली क्या होंगे? टू जनरेटर होंगे। कितने होंगे? टू जनरेटर। ठीक है, तो उसके अपने पास क्या होंगे? एग्जैक्टली टू जनरेटर होंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट है तो सबसे पहले हमने जो G है ना सेट वो ले लिया। इसके अंदर मान लो एलिमेंट है इस तरह से ए रेज टू पावर माइनस का 3, ए रेज टू पावर माइनस का 2, ठीक है, ए रेज टू पावर 0, ए रेज टू पावर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरह से एलिमेंट अपने पास ये ले लिए। सबसे पहली बात तो है कि इनफाइनाइट है। इसके इनफाइनाइट का मतलब है तो जो इसके अंदर अपने पास एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे। हमने देखा कि यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ से अपन ने क्या किया? देखो रिपीट नहीं हो रहे। मान के चले गए, अगर देखते हैं रिपीट तो नहीं हो रहे। माना कि ए रेज टू पावर इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एस है ना, वो इक्वल आ रहे हैं। जहाँ पे आपका आर है ग्रेटर देन एस है, ये मान के चले। देखते हैं क्या होगा। बोथ साइड ए रेज टू पावर एस से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया? ए रेज टू पावर आर माइनस का एस इज इक्वल टू में आइडेंटिटी। यहाँ से कितना आ गया? ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया? लेस देन इक्वल टू में आर माइनस का एस। लेकिन ये तो अपने पास क्या है? क्या है? इनफाइनाइट ग्रुप है। क्या है? इनफाइनाइट है। तो उसका और उसके जो अपने पास एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर हमेशा क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सारे एलिमेंट क्या है? डिस्टिंक्ट हैं। ये इक्वल नहीं होगा अगर ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात कि क्या होगा? ये इक्वल नहीं होगा अगर ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद बात क्या है? अपने पास जनरेटर। हमने मान लिया कि ए क्या है? इसका जनरेटर है। क्या है? जनरेटर है। तो अगर आपका कोई भी एलिमेंट लिया, मान लो आपने ए रेज टू पावर एम लिया, आपने क्या लिया? ए रेज टू पावर एम लिया। सॉरी, आप ना इसका जनरेटर क्या मान लिया आपने? ए मान लिया आपने। क्या इसका जनरेटर है? ठीक है, अब देखो
हर एक इसका जो एलिमेंट है इसकी पावर में लिखा जाएगा। मान लो आपने को जो मर्जी उठा लो, आप पी ले लिया आपने जी से, तो जो पी है ना वो क्या लिखा जाएगा, इस ए की कुछ पावर के रूप में लिखा जाएगा। मान लो आर ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, वो क्या हो गया, इसका जनरेटर आ गया। ठीक है, अब बात देखो कि क्या है कि हमने प्रूव क्या करना है कि इसके दो ही जनरेटर होंगे। अब देखो मान लो ना इसका जनरेटर मान लो अपन क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, ए मान लिया। तो मान लो ए रेज टू पावर आर करने में अपने पास यहाँ पे कुछ बन रहा है, मान लो कि आइडेंटिटी बन रहा है। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, यहाँ से आप करोगे इसको देखो तो यहाँ से अपने पास यही तो बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो कि ये क्या है कि ये इसका जनरेटर बन रहा है, क्या है, इसका जनरेटर बन रहा है। क्योंकि अगर इस तरह से लिख सकते हैं, उसी को हमने इस वे में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आई कि यहाँ पे देखो कि जो आर की अपने पास क्या है वैल्यू है, वो क्या क्या आएंगी, क्या है जो आर की वैल्यू है अपने पास वो क्या क्या आएंगी। देखो अगर ए रेज टू पावर एम है अपना, क्या है अपने पास, देखो अगर ए रेज टू पावर आपके पास क्या है एम दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या है कि ये समझ आ गया आपको कि आपने अगर मान लो इस तरह से लिया तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम सम की तरफ आते हैं। देखो क्या है कि अगर मान लो कि ना g इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m, ये अपन इसका जर्नल के अंदर क्या मान लिया, ये तो आपने एग्जांपल लिया था जर्नल के अंदर, ये इसका आपने क्या मान लिया, जनरेटर है। जनरेटर है तो अगर आपने इसके अंदर से कोई एलिमेंट लिया, मान लो कि ए रेज टू पावर r लिया आपने, कहाँ से, g के अंदर से, तो इसका मतलब ये जनरेटर है, तो इसका मतलब ए रेज टू पावर m रेज टू पावर k इज इक्वल टू में ए रेज टू पावर r, ऐसा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इसी तरह से बनेगा अपने पास। अब देखो कि ये सिर्फ एक केस में पॉसिबल होगा, अगर आपके पास क्या हो कि जो m की वैल्यू है या तो प्लस हो या माइनस का 1 हो, क्या हो, या तो प्लस का 1 हो या फिर क्या हो अपने पास माइनस का 1 हो। क्यों, क्योंकि मान लो कि अगर आपने इस तरह से एलिमेंट लिया, मान लो आपने ए ले सकते हैं आप जी के अंदर से, ए ले लिया आपने जी के अंदर से, ए है जो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ए रेज टू पावर m, और यहाँ पे इसकी कुछ पावर क्या के, क्या कि a इज इक्वल टू में ए रेज टू पावर m, उसकी पावर कुछ के, क्योंकि जनरेटर है इसकी कुछ पावर करने के बाद इसका एलिमेंट आएगा जी का। अब यहाँ से देखो आप अगर पावर को कंपेयर करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, m के इज इक्वल टू में अपने पास क्या 1 आ गया, m के इज इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। अब देखो कि ये सिर्फ अपने पास एक केस के अंदर ही पॉसिबल है। अगर मान के चलो कि आपने ना ए के की इसकी m की वैल्यू ना आपने क्या करी, ना तो आपने ली 1 और ना ही आपने ली माइनस का 1, तो अपने पास क्या बनेगा, अगर आपने यहाँ पे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात अपने पास m की चल रही है। ठीक है, बात क्या है अपने पास m की है, m को डिस्कस कर रहे हैं। अपने पास क्या आ गया, m के इज इक्वल टू में 1 है। ठीक है, इसकी ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो सकता है। ठीक है, अगर ये मान लो 1 है तो m इज इक्वल टू में 1। ठीक है, तो m को अपने पास क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। अगर अपने पास क्या है, देखो m है वो क्या है, ये k है, अगर आप मान लो आपके पास 1 है तो इसको क्या होना पड़ेगा -1। ठीक है, समझ आई बात। तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि इसके अंदर अपने पास जो k इसकी m की वैल्यू है या तो प्लस का 1 है और या फिर क्या है आपके पास माइनस का 1 है। ठीक है, क्या है, या तो प्लस का 1 है और या फिर आपके पास क्या है वो माइनस का 1 है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो कि इसके अपने पास सिर्फ क्या आ जाएंगे, 2 जनरेटर आ जाएंगे, एक तो क्या प्लस का 1 और दूसरा क्या माइनस का 1। ठीक है, क्या देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ था उसने, फाइनाइट दिया हुआ था, इनफाइनाइट दिया हुआ था, इनफाइनाइट ले लिया, साइक्लिक दिया हुआ था, एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। अब हमने कन्फर्म किया कि इनफाइनाइट है, 2 एलिमेंट को इक्वल लेके चले। ठीक है, वहां से देखा कि जो इसके एलिमेंट का ऑर्डर है वो तो फाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब रिजेक्ट है, इसका मतलब ये सारे क्या है डिस्टिंक्ट है और इनफाइनाइट चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जी को इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसके 2 जनरेटर, एक जनरेटर हमने मान लिया क्या ए है, क्या है ए, इसका क्या है जनरेटर है। दूसरा जनरेटर क्या होगा वो देखा हमने। ठीक है, हमने क्या किया कि दूसरा जनरेटर है जो वो आपने क्या मान के चल पड़े, ए रेज टू पावर m, क्या ए रेज टू पावर m, उसका क्या मान लिया जनरेटर। तो ये जनरेटर है, यहाँ से आपको ए, ये इसके अंदर ए जनरेटर है, ए जनरेटर है, तो इसका मतलब इसके अंदर लाई कर रहा है, लाई कर रहा है। तो हमने क्या किया
ए लिया जी के अंदर से, क्या लिया ए। आप ना इसको यहाँ तक ऐसे कर लो, सिंपल रहेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जी ए से जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा था, इसके कोई भी अगर आप एलिमेंट लोगे इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा जो आपने एक जनरेटर तो ले लिया आपने, क्या ए ले लिया, दूसरा जनरेटर आपने मान लिया कि दूसरा जनरेटर क्या है, ए रेज टू पावर क्या ले लिया, एम ले लिया, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे कि ए है जो जी के अंदर से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो ए जो इसके अंदर से आ रहा है इसको इसके पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर ये जनरेटर मान के चले तो ए रेज टू पावर एम इंटू में के, ठीक है यहाँ तक। अब देखो कि यहाँ से आप a इज इक्वल टू में ए रेज टू पावर m की ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू में m के, 1 इज इक्वल टू में m के। अब यहाँ पे देखो आपकी जो आपके पास m की वैल्यू है वो सिर्फ या तो प्लस का या फिर माइनस का 1 हो सकती है। क्यों कि अगर मान लो इन दोनों से अलावा कोई वैल्यू है, इन दोनों से अलावा मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू में के की आप वैल्यू कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अपने पास 1 ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि के जो है अपने पास कुछ भी पावर हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या है कि एक आर्बिट्रेरी उठाया, 1 ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात तो m की है, क्या है m की बात है कि जो m की वैल्यू है ना, क्योंकि जनरेटर है जर्नल के अंदर लेके चले आप, तो जर्नल के अंदर है तो इसका मतलब है कि m की वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं, m की कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि देखो सिर्फ या तो अपने पास क्या हो, यहाँ पे 1 बनाने के लिए देखो के तो आप 1 ले लोगे कोई दिक्कत नहीं। बात आई m की वैल्यू या तो आपने 1 लेनी पड़ेगी या फिर क्या लेनी पड़ेगी -1। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे 1 लोगे, क्या ले लिया 1 लोगे तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे माइनस का 1 लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे के जो है आप माइनस का 1 ले लो, ठीक है, क्या ले लो माइनस का 1 ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि अपने पास ये तो इंटीजर है, क्या है इंटीजर है, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो अपने पास जो 2 केस हैं कि वो क्या है, एक तो प्लस का 1 है और दूसरा क्या है माइनस का 1 है, ठीक है। तो अगर आप प्लस का 1 करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये वाली, अगर माइनस का 1 करोगे तो इसकी क्या आ जाएगा ए का इनवर्स। आपने एक थ्योरम पहले भी की थी कि अगर ए उसका क्या है जनरेटर है किसी ग्रुप का, तो ए का इनवर्स है जो वो भी उसका क्या होगा जनरेटर होगा, वही है इसमें क्या है इस तरह से अपने पास प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो एक और करते हैं अपन, देखो क्या दिया हुआ कि इफ एन एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। अपने पास ना एक एबेलियन ग्रुप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एबेलियन ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, वो मान लिया अपन ने जी, उसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है 6, कितना ऑर्डर दिया हुआ है 6। इसने बोला कि इसके अंदर ना एक एलिमेंट है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, उसका जो ऑर्डर है ना वो कितना है 3 है, कितना है उसका ऑर्डर, मान लो ए ले लिया आपने, ए ले लिया जी से, जो ऑर्डर ऑफ ए है ना वो कितना है 3 है। तो अपन ने क्या प्रूव करना है कि जो ये अपने पास बनेगा ना इट मस्ट बी साइक्लिक ग्रुप, तो ये जो जी है ना वो एक साइक्लिक ग्रुप बनेगा, क्या बनेगा साइक्लिक ग्रुप। देखते हैं अब इसको, जी है एबेलियन ग्रुप है, जी क्या है एबेलियन भी है, 6 एलिमेंट है, मान लो क्या है ए बी सी डी ई, ठीक है, कितने हो गए अपने पास, एक और लें, एक मान लो आपने एफ ले लिया, 6 एलिमेंट हो गए। अब देखो इसके अंदर से एक तो आइडेंटिटी है, ये मान लिया अपन आइडेंटिटी है, इसका जो इनवर्स है वो इसी के इक्वल आएगा, ठीक है। बाकी कितने बचे अपने पास 5, 1 2 3 4 5 बचे। अपन ने थ्योरम की थी एक बार पहले कि अगर किसी ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट है तो वो क्या होगा एबेलियन होगा, ठीक है। उसके लिए क्या किया था अपन ने, उसके अंदर भी ऐसे आया था कि अगर ये है ये इसका इनवर्स है तो ये इसका होगा, इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, इन दोनों का बन जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी का तो जो इसका इनवर्स है वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बच गया अपने पास, तो कम से कम इसके अंदर एक एलिमेंट और ऐसा आएगा जो अपने इनवर्स के क्या होगा इक्वल होगा। मान लिया हमने कि वो एलिमेंट क्या है अपना, क्या लें वो एलिमेंट कि जो इसी के इक्वल है, मान लो ए ले लिया आपने, जिसे कि जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल है ए के इक्वल है, क्या है ए इनवर्स है जो किसके इक्वल, बी ले लो आप, ए पहले लिया वरना बी ले लो, बी यहाँ पे क्या है बी इनवर्स इज इक्वल टू में किसके इक्वल आएगा बी के इक्वल आएगा। यहाँ से आप अगर मल्टीप्लाई करो तो
बी इनवर्स इंटू में बी इज इक्वल टू में बी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया आइडेंटिटी आ गया। एक एलिमेंट तो इसके अंदर से ए ले लिया अपन ने, उसका ऑर्डर 3 है, और एक क्या ले लिया अपन ने बी जिसका ऑर्डर कितना है 2। इसका मतलब जो ए है ना वो नॉट इक्वल टू में क्या है बी है। क्या है जो अपने पास ए है ना वो नॉट इक्वल टू में क्या है बी है। बी इज इक्वल टू में बी इनवर्स भी है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो ए है ना नॉट इक्वल टू में किसके है बी इनवर्स के। अब यहाँ से देखो आप कि आपने बोथ साइड ना बी से मल्टीप्लाई कर दी, ए बी नॉट इक्वल टू में आइडेंटिटी, कि अगर आप ए बी लो तो वो नॉट इक्वल टू में आइडेंटिटी है। ये ए बी है ना इसी का कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, इसका कोई एक एलिमेंट बनाएंगे, उसको आगे लेके चलेंगे। ए बी हम क्या बना लिया अपने, इसका एलिमेंट बना लिया ए बी, ठीक है। अब ए बी की पावर 1 की तो वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है अपने पास। अब इसकी पावर 2 करो, ए बी की पावर आपने 2 की तो कितना आएगा आपके पास इक्वल टू में क्या है नॉट इक्वल टू में आइडेंटिटी। यहाँ से कितना आएगा ए डॉट बी, ठीक है। यहाँ से देखो आप ए बी है अपने पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है आपके पास, सीधा लिख लो, ऐसे लिख लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर किसके इक्वल आपके पास आइडेंटिटी के, तो कितना बचा आपके पास ए स्क्वायर, कितना बचा ए स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। जब आपने इसकी पावर 2 की वो भी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसकी पावर कितनी कर दी 3 कर दी, क्या कर दी 3 कर दी। 3 करने के बाद आपके पास क्या आएगा देखो ए क्यूब बी क्यूब। ए क्यूब आपके पास क्या दिया हुआ है देखो, ऑर्डर ऑफ ए जो एलिमेंट लिया था उसका 3 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आइडेंटिटी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास बी क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा बी क्यूब आ गया। बी स्क्वायर है आपके पास वो आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास बी, वो भी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। 3 एलिमेंट लिया आपने नॉट इक्वल टू में आइडेंटिटी आ गया आपके पास। मतलब कि जो अपन ने क्या किया, एक क्या लिया अपन ने जी है, देखो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, देखो इसकी पावर 3 तक ली, ए बी की पावर कहाँ तक ली अपन ने 3 तक ली, और वो क्या हो गया अपने पास 3 तक तो उसका ऑर्डर आ नहीं रहा, ठीक है, 3 तक उसका ऑर्डर नहीं आ रहा। और अब देखो आप एक अपने पास लैग्रेंजिस थ्योरम होती है, क्या लैग्रेंजिस थ्योरम है, उसके अंदर क्या है देखो कि जो अपने पास अगर मान लो जी ग्रुप है, एच उसका क्या है सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है ना जो उसको क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या करता है हमेशा डिवाइड करता है। तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई करें तो देखो ऑर्डर ऑफ जी कितना है आपके पास 6 है। ऑर्डर ऑफ जो आपका एलिमेंट है यहाँ पे सब ग्रुप का भी और एलिमेंट का भी, ठीक है, जो अपने पास क्या है सब ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या करता है इसको डिवाइड करता है। जो अपने पास ए बी है देखो ये क्या है, इसका एक एलिमेंट है, ये क्या है एलिमेंट है, इसको लेके आप सब ग्रुप बना सकते हैं, ये भी सब ग्रुप का काम करेगा, इसका मतलब ये इसका ऑर्डर इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा डिवाइड करेगा। इसका ऑर्डर देखो कि 3 तो है नहीं, क्या है 3 तो है नहीं, तो क्या होगा जो ऑर्डर ऑफ ए बी है अपने पास वो ग्रेटर देन किससे है 3 से है। इसको डिवाइड करने के लिए क्या होगा देखो ऑर्डर ऑफ ए बी है जो अपने पास वो भी कितना आ जाएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 को डिवाइड करने के लिए या 3 है अपने पास, या 2 है, या 6 है, या 1 है। ये तो नेगलेक्ट हो गया, 1 भी नहीं बना रहा, 2 भी नहीं बना रहा, 3 भी नहीं बना रहा, 3 से ज़्यादा है, 4 है, 5 है, 4 डिवाइड नहीं करता इसको पूरा पूरा, 5 नहीं करता, तो क्या करेगा 6 करेगा, क्या करेगा डिवाइड 6। तो ऑर्डर ऑफ आपके पास जी और ऑर्डर ऑफ आपके पास जो ए बी है वो कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो ये इससे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है अपने पास साइक्लिक है, क्या है साइक्लिक है। अब साइक्लिक कैसे है देखो कि आपके पास ना ये है ए स्क्वायर ए क्यूब A4 A5 A6 ये है आपके पास, ठीक है। तो देखो कि इसको साइक्लिक कैसे बोल लेंगे कि जब आपने ये एलिमेंट उठाया इसकी पावर आपने 1 की, आइडेंटिटी नहीं बना अपने पास, आपने क्या किया 2 की नहीं बना, मतलब कि आपने क्या किया इसकी पावर 1 की आइडेंटिटी नहीं बना तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया, इसकी पावर 2 की आइडेंटिटी नहीं बना लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट आया वो सेकंड आ गया। थर्ड किया आपने इसकी पावर को, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं बना लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट आया इसी का, ठीक है, ये आ गया। 4 और 5 करेंगे सेम, कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं बनेगी। लेकिन जब आप 6 पावर करोगे ना तो आइडेंटिटी बन जाएगी, क्योंकि ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, अपने पास क्या बचेगा आइडेंटिटी। तो इसके जो एलिमेंट है ना वो एक सिंगल एलिमेंट की पावर के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये अपने पास जो क्या है
ये जो एबिलियन ग्रुप है ये क्या बनेगा, एक साइक्लिक ग्रुप बनेगा। ठीक है, एक छोटी सी थ्योरम हो रहा है वो और कर लेते हैं अपन। क्या है देखो, क्या दिया है इसके अंदर, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। क्या दिया हुआ है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अपने पास ना एक फाइनाइट ग्रुप दे दिया, क्या दे दिया है कि फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, और उसने क्या बोल दिया साथ में, उसका ऑर्डर है प्राइम है। हमने क्या ले लिया, ऑर्डर ऑफ जी है ना, वो प्राइम ले लिया पी। जहां पे अपने पास क्या है, जो पी है वो क्या दिया, वो उसने प्राइम, क्या है प्राइम। इसको क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, साइक्लिक है। क्या है, साइक्लिक है। उसके लिए देखो हमने क्या किया, इसका एक क्या लिया, सब ग्रुप लिया। क्या लिया, सब ग्रुप लिया H। क्या लिया, H। और सब इसी से डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, इसके P है। अब देखो कि P प्राइम है, तो इसका मतलब कि जो G के अंदर है ना, कम से कम 2 एलिमेंट तो हैं। क्या है, कम से कम 2 एलिमेंट हैं डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, हमने मान लिया कि वो एलिमेंट अपने पास क्या है, एक तो क्या है A है और दूसरा क्या है E है। और यहाँ पे क्या है अपने पास, जो A है ना वो नॉट इक्वल टू में E है। अगर दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब एक एलिमेंट आ जाएगा, एक एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन वो तो प्राइम नहीं है। तो जो अपने पास ऑर्डर ऑफ G है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या है, 2 है। क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू में 2 है, क्योंकि 2 से प्राइम नंबर शुरू होते हैं अपने, ये आ गया। अब हमने क्या लिया, H लिया है। H हमने क्या ले लिया, एक साइक्लिक सब ग्रुप ले लिया, किसका, G का। ठीक है, H है जो मान लिया उसका जनरेटर है, जो कितना ले लिया अपने, A उसका क्या ले लिया, जनरेटर ले लिया। अब देखो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, ये से जनरेट हो रहा है, और क्या है वो, इसका क्या है, सब ग्रुप है। यहां से देखो कि जो अपने पास ये है H है, H का ऑर्डर G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लैग्रेंजियस थ्योरम है अपने पास। ठीक है, क्या है, जो लैग्रेंजियस थ्योरम है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ग्रुप का ऑर्डर है ना उसको क्या करेगा, सब ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहां से देखो कि ये है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो H का ऑर्डर है अपने पास वो कितना है, कितना है, M है। कितना है, M है। यहां से आप देखोगे कि यहां से जो ऑर्डर ऑफ G है उसको जो ऑर्डर ऑफ H है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन ये तो अपने पास क्या है, P, और ये क्या है, M। P क्या है अपने पास, प्राइम नंबर है। क्या है, P प्राइम नंबर है। प्राइम को डिवाइड, और 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि जो M है ना, इसको डिवाइड करने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसके इक्वल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। इक्वल होना पड़ेगा तो P इज इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा, M। इसका मतलब जो ये अपन ने इसका क्या लिया है, सब ग्रुप लिया है, ये और ये क्या है, दोनों सेम है। मतलब कि G इज इक्वल टू में H, जितने एलिमेंट इसके अंदर है वो इसके इतने, मतलब इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। इसका मतलब ये अपने पास क्या आ गया, ये साइक्लिक है, तो ये भी क्या है अपने पास, साइक्लिक आ गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या थे, कुछ साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम्स थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे आगे करेंगे।